अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि गल्फ ममालिक में जो है वो किराए बहुत ज्यादा होते हैं रेस्टोरेंट्स के, शॉप्स के। ठीक है, एक आम तकरीबन 20 बाई 10 की दुकान या 20 बाई 25 की दुकान जो है वो आपको तकरीबन 15,000 रियाल या 15,000 दिरहम के किराए पर मिलती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए बनते हैं। तो इस सूरत में जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड एक काम है जिसको कहा जाता है वर्चुअल किचन। ठीक है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप शायद जानते हो कि फूड पैंडा की तरह के जो ब्रांड्स हैं वो भी होटल्स और रेस्टोरेंट से तो लेते हैं डिलीवरीज, लेकिन वो घरों से भी लेते हैं। जैसे कि अगर आपने फूड पैंडा अगर यूज किया तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर होम शेफ के नाम से भी एक मेन्यू होता है, जहां पर जितने भी होम शेफ्स हैं वो ऐड होते हैं, और घर से बनाकर जो लोग सामान बेचते हैं वो भी फूड पैंडा के ऊपर माल बेचते हैं। इसी तरह से गल्फ ममालिक जितने भी हैं, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया, कतर, कवैत, ठीक है, इस तरह के जो ममालिक हैं, इनमें अब ये रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि किराए बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए लोगों ने काफी हद तक शिफ्टिंग जो है वो शुरू कर दी है वर्चुअल किचन पे। तो ये वर्चुअल किचन का काम आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसको शुरू करने में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना खर्चा आपका इस सब के ऊपर आएगा, कितनी देर में आपका ये काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितनी जगह चाहिए होगी, जगह का कितना किराया होगा, मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, इन सब चीजों के ऊपर आज की वीडियो हम डिटेल से बात करेंगे। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, अगर आप ये क्राउड किचन का काम करना चाहते हैं, वर्चुअल किचन या क्राउड किचन या होम किचन, सबसे आसान लफ्ज में ले लेते हैं होम किचन का, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं जीसीसी ममालिक में, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप किस मुल्क में ये काम शुरू करोगे। अगर आप मुझसे पूछें तो सभी जीसीसी कंट्रीज इस हवाले से अच्छे हैं, खासकर यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी ये काम बेहतरीन काम साबित हो सकता है। यूएई में भी इसी तरह ही है, वहां पर भी काफी खाने पीने का रुझान है, टूरिस्ट काफी होता है। आजकल तो खैर जंगी हालात है तो जिसकी वजह से थोड़े मामला डिस्टर्ब है, लेकिन काम में तो चलते रहने हैं, लोगों ने खाना तो नहीं छोड़ देना। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कोरोना के दिनों में सब काम रुक गए थे, लेकिन खाना पीना नहीं रुका था। इसी तरह ये काम तो चलते रहेंगे। तो अगर आपने इनमें से किसी मुल्क में ये काम शुरू करने का अपना फैसला करना है तो सबसे पहले आप वो मुल्क डिसाइड करो, वहां पर खुद जाओ, वहां पर जाकर विजिट करो और देखो कि किस एरिया में आप जो है वो रेस्टोरेंट, सॉरी, ये जो होम किचन है आप बनाना चाहोगे। किस एरिया में ज्यादा ऑफिस हैं, ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं और मार्केट्स हैं, तो उस एरिया को आप जो हो वो टच करोगे। ठीक है, तो उसका आप बजट भी देखोगे, क्योंकि जो रेस्टोरेंट का किराया है वो 15-20 हजार। इसी तरह ही अगर आप होम किचन देख लेते हो तो वो आपका तकरीबन 4-5 हजार में मैक्सिमम 4-5 हजार में आपका काम हो जाएगा। और आपने आबादी के बिल्कुल बीचों बीच और अच्छी जगह को चूज करना है और वहां पर बनाना है। पहले नंबर पे तो आप अपनी जगह सर्च करें, मुल्क सर्च करें कि किस मुल्क में बनाओगे, उसके बाद जगह जो है उसको डिसाइड करें। दूसरे नंबर के ऊपर आप जब फैसला कर लेते हो कि अब आपने मिसाल के तौर पे दुबई के एरिया को आपने चूज कर लिया है या आपने कतर के एरिया को चूज कर लिया है, आप वहां पर एक एरिया चूज कर लेते हो कि मैंने यहां पर बनाना है। ठीक है, अब आपको ये काम शुरू करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना लाजिम है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप घर पे बैठकर जो है कोई भी काम शुरू कर ले और गवर्नमेंट आपसे कुछ भी पूछती करती नहीं है। इन मुल्कों में आपको लाइसेंस बनवाना जरूरी है। दुबई के बारे में तो मैंने काफी वीडियोस पढ़ी हुई है, लाइसेंस के हवाले से तकरीबन 15-16 हजार में लाइसेंस बन जाता है। जारी की फीस भी आपको लेनी पड़ती है, छोटा मोटा कर करा के 20,000 रियाल या 20,000 दिरहम आपका खर्चा आ जाता है, नंबर 1। अच्छा, ये सारे कार्रवाई के बाद देन आपका 1 साल के लिए समझिए कि लाइसेंस बनता है, 2 साल का इसमें वीजा इंक्लूड होता है। 1 साल के बाद लाइसेंस को आपने दोबारा रीन्यू करवाना होता है, जिसकी फीस तकरीबन 12 से 14 हजार दिरहम के आसपास होती है। अच्छा, जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, देन फिर आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट के ऊपर
ठीक है, अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर एक जो हो वो या विले का कोई एरिया लेते हो या एक बड़ा रूम लेते हो, ठीक है, जहां पर आपका आसानी के साथ किचन के तमाम मामला हो रहे हैं। छोटे साइज का तो किचन जाहिर सी बात है, अगर आपने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, ज्यादा बल्क क्वांटिटी में अगर आपने फूड बनाना है तो छोटा किचन तो आपको नहीं चलेगा, वहां पर आपका स्टाफ भी होगा, तो इसलिए आपको एक बेहतर हॉल या बेहतर कमरा चाहिए होगा जिसके अंदर जो है वो डीप फ्रीजर, फ्रीजर्स, फ्रिजें लगे होंगे, चूल्हे लगे होंगे, जो है वो गैस का सारा निजाम होगा और वहां पर वर्कर काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप शुरू से ही कोई 10 चूल्हों से और 10 वर्कर से काम शुरू कर लें। शुरू में आप सिर्फ 2 लोगों से भी काम शुरू कर सकते हो, 2 लोग मिलकर भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप देखो कि काम में मजा आना शुरू हो गया है, काम जमना शुरू हो गया है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को बढ़ाते चले जाओगे। अच्छा, अब इसमें दूसरा चीज होती है कि आपका जो है वो कंपनी बन गई, आपने किचन ले लिया, जगह चूज करके सारा आपने जो सामान है वो ले लिया, अब आपसे ये खरीदे आप। जैसे कि पाकिस्तान में फूड पैंडा की तरह का ब्रांड है, इसी तरह से दुबई में आप चले जाएं तो आपको वहां पर तलाबात मिल जाता है, नून मिल जाता है, और सऊदी अरेबिया में भी आपको तलाबात मिल जाता है, कतर में भी आपको तलाबात मिल जाता है, कीता मिल जाता है, सनूनू मिल जाता है, इस तरह के ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं इनका काम ही फूड डिलीवर करना होता है, तो ये भी होम किचन्स को रजिस्टर्ड कर रही हैं। तो आप इसमें से किसी भी कंपनी को या सभी कंपनी के साथ जो हो उनमें अपने किचन को रजिस्टर करवा सकते हो और रजिस्टर करवा के आप इनको फूड अपना सेल करना शुरू करते हो। इनके पास कस्टमर होता है, इनकी एप्लीकेशन होती है, देन एप्लीकेशन के ऊपर लोग फूड डिसाइड करते हैं और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। शुरू स्टार्ट में आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह, कुछ ऑफर्स वगैरह देनी पड़ती है, बाय वन गेट वन देना पड़ता है, ठीक है, 50% तक डिस्काउंट देना पड़ता है या फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देनी पड़ती है। कुछ आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये जो ब्रांड है यही आपकी पब्लिसिटी करते हैं कि जब भी कोई यूजर एप्लीकेशन ऑन करता है तो ऊपर आपके किचन की ऐड चल जाती है या आपका किचन ऊपर की स्लॉट में शो होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 तो ये। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लोग भी अलग से कॉल्स करके डायरेक्ट आपसे फूड ऑर्डर करें, तो उसका भी तरीका ये है कि उसके लिए आपको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग की जरूरत है। आपको एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी को हायर करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर मार्केटिंग कंपनी जो है उसका एक नंबर भी चला दूंगा, आप उनसे राब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे 2-4 जानने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनसे मार्केटिंग करवाई है, तो अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला है, उनका काम सस्ते में भी हो गया और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। अच्छा, तो मार्केटिंग के जरिए आपको डायरेक्ट कस्टमर भी आ सकता है। डायरेक्ट कस्टमर का क्या फायदा है कि आपको जो कमीशन देना पड़ता है तलाबात पर, कीते पर, सनूनू पर, नून पर, ठीक है, इस तरह की जो कंपनीज हैं ये आपसे 20 से 25% कमीशन चार्ज करते हैं पर ऑर्डर। मिसाल के तौर पे 100 रियाल का ऑर्डर है तो उसमें से 20% या 25% ये लेंगे, यानी कि 25 रियाल वो लेंगे। उसके अंदर उनकी डिलीवरी फीस भी शामिल है, उन्होंने अपने राइडर्स को भी पे करना है, उसके अंदर इन कंपनीज की कमाई भी शामिल है। तो आपने रेट्स को उस हिसाब से सेट करना होता है कि इनकी कमीशन भी निकल आए, आपके किचन के एक्सपेंस भी निकल आए और देन आपको कमाई भी होती रहे। अच्छा, बात तो मुख्तसर करते हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग वगैरह करके अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को भी आपने लाना है और इसके लिए जाहिर है कि आपको 2-4 फूड डिलीवरी के लिए लड़के भी रखने पड़ेंगे बाइक्स के साथ। अच्छा, ये तो हो गई बात की बात। पहले आप तलाबात और सनूनू इनसे स्टार्ट लो, जब काम चल जाए देन फिर आगे बढ़ो। दूसरा एक मशवरा, आपने बिल्कुल जो है वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना, कि एक लंबा चौड़ा मेन्यू हो जो आपसे खुद संभाला ना जा रहा हो, ठीक है, आपको 4-5 हेड ऊपर ऑर्डर्स लग जाए और आप पैनिक करना शुरू कर दें। इसको हमने कवर कैसे करना है, शुरू में आप अपनी 4-5 आइटम्स मैक्सिमम इससे शुरू करें। अगर आप फास्ट फूड में जाना चाहते हो, अगर अच्छा बर्गर वगैरह बना लेते हो तो बर्गर सैंडविच से शुरू कर लें, शवारमा से शुरू कर लें, ठीक है। अगर आप देसी फूड में जाना चाहते हो तो देसी से शुरू कर लें। किस तरह का आपने फूड आप बना सकते हो अच्छा, उस तरह से आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया है जो डिलीवरी वाली एप्स हैं उसके ऊपर आप कस्टमर ला सकते हो। दूसरा, डायरेक्ट कस्टमर जो आपको फोन करके ऑर्डर दे। दूसरे नंबर के ऊपर, क्योंकि आपने ये जब होम किचन स्टार्ट करना है तो इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे क्या है कि आपको 20-25 हजार वाला रेस्टोरेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, आपका उसको रेनोवेशन के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर जो खर्चा आना था वो आपका खर्चा नहीं हुआ। खुदा ना आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में बेहतर ये होगा कि आपका इतना क्योंकि खर्चा नहीं हुआ होगा, आपने रेनोवेशन नहीं की होगी, कोई लंबे चौड़े एक्सपेंस नहीं किए होंगे,
आपको नुकसान कम होने के ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट लेते हो, उसकी सजावट करते हो, उसके बल्दिया के तमाम मामला इतने कि किसी वक्त कोई छापा पड़ गया, अगर आपका किचन गंदा हुआ तो आपको फाइन हो जाएगा, लड़कों ने प्रॉपर वेयरिंग नया की हुई तो आपको फाइन हो जाएगा। तो होम किचन जरा थोड़ा अलग होता है, हटके होता है, तो वहां पर बल्दिया के बहुत ज्यादा मामला नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप उनकी नजरों में नहीं होते। तो उस लिहाज से होम किचन बेहतर है। अगर आपके फूड के अंदर क्वालिटी है तो होम किचन अगर आप जीसीसी जैसे कंट्रीज में शुरू करते हो तो यकीन करें आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जी, अब बात कर लेते हैं कि आपका टोटल कितना खर्चा आएगा ये बिजनेस शुरू करने में। नंबर 1, आपको सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ेगी जो 20 से 22 हजार आपका लाजिम खर्चा है विद वीजा, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आप जो है, अगर हाँ यहां पर अगर आप बोलते हो कि सऊदी अरेबिया में आप कंपनी नहीं बनाते हो बल्कि किसी ऑलरेडी बनी हुई कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके देन ये काम आप शुरू करते हो, ठीक है। दुबई और कतर में तो आप आसानी से कंपनी बना लेते हो। नंबर 1 आप कंपनी बनाओगे। नंबर 2 के ऊपर आप स्टाफ को हायर करोगे, ठीक है। अगर तो आपको स्टाफ जो है वो उस कंट्री से ही मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपना स्टाफ अपने मुल्क से लेकर आओगे तो 4000 रियाल या दिरहम कम से कम जो है वो वीजा का खर्चा है। आप जितना स्टाफ लोगे उतने वीजे का आप जो है वो ऐड कर लो। मिसाल के तौर पे हम 4 लोगों की बात कर लेते हैं कि आपने 4 लोग हायर किए, तो उन 4 लोगों के 4-4 हजार आप वीजे का लगा लो तो 16,000 ये खर्चा आ गया, 20-22 हजार आपका कंपनी का खर्चा आ गया, तकरीबन 38 हजार बन गया। इसके बाद जो आप जगह लोगे जहां पर आपने किचन शुरू करना है, उस जगह का भी जाहिर सी बात है कि आपको 1 मंथ का एडवांस लाजिम देना पड़ेगा और 11 महीने के चेक देने पड़ेंगे। तो अगर आप 5,000 में भी जगह पकड़ते हो तो 5,000 आप वो ऐड कर लो, 38 और 5 बन गया तकरीबन 43। अच्छा, 43,000 का आपका ये खर्चा आ गया। इसके अलावा मुख्तलिफ अदारों में आपके किचन की रजिस्ट्रेशन, छोटे मोटे ये अखराजात तकरीबन 4-5 हजार के ये भी खर्चे हैं। तकरीबन आप समझ लें कि 50,000 रियाल या 50,000 दिरहम के अंदर आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो कि पाकिस्तानी 35 से 38 लाख रुपए बनते हैं। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। देन एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, आपको किचन की एक्सेसरीज भी चाहिए। आपने ब्रांड न्यू एक्सेसरीज तो जाहिर सी बात है कि नहीं लेनी। कुछ इस तरह के एरियाज दुबई में भी, यूएई में, शारजा में और कतर में, कुवैत में, इन एरियाज, इन मुल्कों में ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको ओनो पोनो में सामान मिल जाता है। आपको चूल्हे मिल जाते हैं, आपको टेबल्स मिल जाती हैं, सिलेंडर मिल जाते हैं। इस तरह का जितना भी आपको सामान है वो आपको बहुत ही ओवन वगैरह मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते रेट्स में। यानी कि मिसाल के तौर पे आप चूल्हा लेने गए हैं तो मे भी कि आपको 50-60 रियाल का चूल्हा मिल गया, टेबल आपको 50-60 रियाल का मिल गया, बिल्कुल सस्ते में आपको सामान मिल जाता है। तो तकरीबन आप मैक्सिमम भी लगा लो तो 5-6 हजार से ऊपर आपका खर्चा, 5 हजार से ऊपर खर्चा नहीं आना। 5 हजार ये ऐड कर लो, तकरीबन 50-55 हजार के अंदर अंदर आपकी कंपनी स्टार्ट हो सकती है। कम से कम ये खर्चा आपका होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।